हेलो सीबीएसई स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, आपके लिए दो तीन बहुत बड़ी जो मेजर अपडेट निकल कर सामने आई है सीबीएसई की तरफ से, जो कि आपके लिए जानी बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, चाहे आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, दोनों ही बच्चों के लिए ये जो न्यूज है रहने वाली है बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है। जिसमें से जो सबसे पहली खबर निकल कर सामने आई है वो निकल कर आई है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर। जैसे कि आपको पता होगा, हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जाम्स की डेट दी गई थी, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर कवर करके भी बताया था। तो फाइनली सीबीएसई की तरफ से इसके लिए एक नोटिस जो रिलीज कर दिया गया है, जिसमें ये चीज कंफर्मेशन कर दी गई है। वो नोटिस आप यहाँ पे भी देख सकते हो। नोटिस में ये लिखा गया है कि 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में आप बच्चों के जो प्रैक्टिकल मार्क्स हैं, वो इंटरनल जो मार्क्स होते हैं, वो सारे के सारे आपके अपलोड कर दिए जाएंगे। स्कूलों को ये गाइडलाइन जो वो जारी कर दी गई है कि 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक सारे स्कूल जो है वो अपने अपने मार्क्स जो वो क्या कर दें, सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर क्या कर दे, अपलोड कर दे। जिसमें आप नोटिस में आप साफ साफ ये चीज देख सकते हो कि 15 जनवरी से 14 फरवरी का जो टाइम है वो दिया गया है स्कूलों को। अब कुछ बच्चों के जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स है वो शुरू हो चुके होंगे, कुछ बच्चों के प्रैक्टिकल एग्जाम अभी नेक्स्ट वीक होंगे, कुछ बच्चों के फरवरी के फर्स्ट वीक में होंगे। यानी कि मैक्सिमम जो हमारे पास लास्ट डेट रहने वाली है वो 14 फरवरी रहने वाली है। 14 फरवरी से पहले पहले चाहे क्लास 10th का बच्चा है, चाहे क्लास 12th का बच्चा है, उनके प्रैक्टिकल एग्जाम से फिनिश होकर सारे के सारे मार्क्स जो है वो स्कूल वालों को अपलोड करने पड़ेंगे सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। इसलिए बच्चों, अगर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम हो चुके हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि किन किन बच्चों के प्रैक्टिकल एग्जाम हो चुके हैं। और जिन बच्चों के प्रैक्टिकल एग्जाम अभी तक नहीं हुए हैं उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर बताया हुआ है, ये वाली वीडियो, जिसमें आपको मैंने सब कुछ कंफर्म कर दिया था कि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में कैसे देना है, कौन कौन से आपसे वाइवा क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो आपको कैसे आंसर देना है, कैसे रिस्पॉन्स देना है, प्रैक्टिकल फाइल का क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे आपके जो फुल मार्क्स लग सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखें, ये वीडियो बहुत बहुत ज्यादा आपके काम आएगी प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए। और इस वीडियो का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जिन बच्चों का भी अभी प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हुआ है, चाहे वो 10th का जो 12th का, वो इस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे मेजर अपडेट निकलकर सामने आई है वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिसमें अमर उजाला ने एक आर्टिकल को क्या किया है, पब्लिश किया है, जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया है कि ये जो आर्टिकल में कुछ निर्देश दिए गए हैं सीबीएसई के द्वारा जारी किए गए हैं बच्चों के लिए, जिसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख सकते हो। जिसमें इन्होंने बोला टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए, यानी कि टू द पॉइंट आपका जो आंसर होना चाहिए बोर्ड एग्जाम के अंदर। इसमें क्या पब्लिश किया गया है वो मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा। उत्तर टू द पॉइंट होना चाहिए और आसान भाषा में समझ आने वाला होना चाहिए। जहां जरूरी हो वहां डायग्राम और उदाहरण दे। उत्तर लिखते समय कटिंग ना करें और पॉइंटर का इस्तेमाल ना करें। प्रश्न पत्र हल करने के बाद सभी शीट, मैपन, ग्राफ सही तरीके से क्रम में बंधे हों, इसका भी ध्यान रखा जाना जरूरी है। निदेशालय ने बच्चों को नैतिक और शैक्षिक सहयोग देने के लिए इस जानकारी को तैयार करके स्कूलों को भेजा है। यानी कि उनका मानना है कि ये जो नोटिस है ये स्कूलों को भेजा गया है कि बच्चों को बता दे कि ज्यादा एग्जाम के अंदर आपको कटिंग नहीं करनी है। साथ ही साथ अगर आपको कोई ग्राफ है, कोई डायग्राम अगर आप बना के उसके साथ पेस्ट करते हो, वो प्रॉपर अच्छे से बना होना चाहिए। और आपके जो आंसर्स है वो बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर होने चाहिए। बच्चे कुछ कंफ्यूज में पड़ जाएंगे, कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि सर क्या आप अपनी मन से आंसर नहीं बना सकते। इन्होंने बोला है कि आंसर अगर आप बनाते हो या देते हो तो उसके अंदर आपका जो अगर उदाहरण की जरूरत है, यानी कि एग्जांपल की जरूरत है, एग्जांपल जरूर मेंशन करें। अगर वहां पे डायग्राम की जरूरत है तो डायग्राम जरूर बनाएं। लेकिन बेसिक जो बच्चों के मन में यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा वो यही उठेगा, क्या सर हम अपने मन से आंसर बना सकते हैं? क्योंकि इन्होंने तो ये बोल दिया कि टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए। देखो बच्चों, आप अपने मन से आंसर बना सकते हो, उसमें कोई गड़बड़ी है नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक चीज का आपको खास करके ध्यान रखना होता है कि जब भी आप अपने मन से आंसर बनाओ, लेकिन उस आंसर को बनाते टाइम उसके जो अंदर मेन पॉइंट होता है उसको जरूर लिखें। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आंसर तो अपने सारा कुछ बना लेते हैं, A to Z सारे पॉइंट से कवर कर देते हैं, चाहे वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, पूरा अच्छे से क्वेश्चन बना के आते हैं। लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर जो मेन पॉइंट्स पूछे गए हैं, उस मेन पॉइंट का जो बेसिकली मेन आंसर होता है वो लिखते ही नहीं है। यानी कि A to Z सारी स्टोरी लिख देंगे, लेकिन उस स्टोरी के अंदर जो मेन आंसर होगा, जो क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, वो बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं। तो इसलिए अगर आपको अपने तरफ से आंसर बनाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप आंसर बना सकते हो। लेकिन आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या चीज पूछी गई है और उसका मेन पॉइंट क्या होगा, वो मेन पॉइंट उस आंसर के अंदर लिखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ साथ इन्होंने एक पॉइंट ऐसा भी बोला था कि अपना जो पेपर है वो आप क्या कर ले, टाइम टू टाइम कंप्लीट कर लें। इसके लिए आपको जानकारी प्रॉपर होनी चाहिए कि कौन से पेपर को कितने टाइम में आपको कंप्लीट करना है। ये बात इनकी बिल्कुल सही भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठते हैं, कुछ बच्चे नर्वस होते हैं, कुछ बच्चों को पेपर लेंथी लगता है, तो कई बच्चे ऐसे हैं जिनका पेपर टाइम टू टाइम जो कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसलिए आपको खास करके ध्यान रखना है कि आपका जो पेपर है वो टाइम टू टाइम कंप्लीट हो जाए। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूं। जब भी आप बोर्ड एग्जाम आपके शुरू होने ही वाले हैं, तो आपका जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम आगे चलते जाएंगे, उससे पहले आप कम से कम 2 से 3 सैंपल पेपर को सॉल्व करें अपनी स्टॉप वॉच लगाकर, ताकि आपको पता लग सके कि मैंने सेक्शन ए कितने टाइम में कंप्लीट किया, सेक्शन बी कितने टाइम में कंप्लीट किया और मेरा पूरा पेपर जो है वो कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है।
तो जिस भी सेक्शन में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है उस सेक्शन को आपने लिमिटेड टाइम के अंदर क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। और आपने ये भी देखना होता है कि मेरा पूरा पेपर जो कंप्लीट हुआ है वो कितने टाइम में कंप्लीट हुआ है, 2.5 घंटे में हुआ है, 3 घंटे में हुआ है, 3.5 घंटे में हो रहा है, क्योंकि उसके बाद हमें 10 से 15 मिनट अपने पेपर के रिवीजन के लिए भी जो वो रखने होते हैं। इसलिए 2 से 3 सैंपल पेपर आप सॉल्व करके देखें, चाहे वो मैथ्स का है, इंग्लिश का, हिंदी का है, तो कम से कम आपको 2-2 सैंपल पेपर तो सॉल्व करने ही करने हैं स्टॉप वॉच लगाकर, ताकि आपको पता चल सके कि आपका जो पेपर है वो कितने टाइम के अंदर कंप्लीट हो रहा है, प्रॉपर टाइम में आप अपने सैंपल पेपर्स को कंप्लीट कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे। तो ये 2-3 बड़ी मेजर अपडेट्स निकल कर सामने आई थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इसके अलावा अगर कोई मेजर अपडेट निकल कर सामने आती है तो डेफिनेटली आपका भाई आप तक पहुंचा देगा। बट 10th के बाद आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, 12th के बाद कौन से कॉलेजेस आपके लिए बेस्ट रहेंगे, कौन से कोर्सेज आपको करनी है, काउंसलिंग कैसे करनी है, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट क्वेरी भी बचती है तो ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, लेकिन वो प्रैक्टिकल वाली वीडियो देखना मत भूलना।